ऐसे हाँ हाँ अब आ रहा। हाँ चलो एक बार आंसर चेक कर लो। आंसर लगता है लगभग चेक कर लिया। चलो अब ठीक है। पूरा ब्लैक बोर्ड, अब पूरा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। हाँ ठीक है, चलो अब दिख रहा है तब स्टार्ट करते हैं। या एक बार और चेक कर लेते हैं, नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हम्म, हम्म। चलो अब हाँ बताइए इसमें से। हाँ ठीक है। अब बताओ। हाँ पहला क्वेश्चन का आंसर किसी का आया है? पहला क्वेश्चन का आंसर किसी का आया है? पहला क्वेश्चन का आंसर किसी का आया है? हाँ ठीक है। पहला क्वेश्चन 20 नंबर। वाह इकट्ठे 20 नंबर दे। हाँ पहला नंबर का आंसर किसी का आया है? चलो आंसर चेक कर लिया है। ओके ठीक। चलो आदित्य आया था। हाँ चलो चलो स्टार्ट करते हैं। अब लगता है आंसर सबका चेक हो गया है। ओके ठीक है। पहला क्वेश्चन का है, पहला पूछा किसी का आंसर आया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसी का भी आया है? हाँ पहला क्वेश्चन का आंसर मैं पूछ रहा हूं किसी का पहला क्वेश्चन का आंसर आया है तो बताओ। पहला क्वेश्चन का आंसर आया है? चलो एक का भी ठीक। हाँ कह रहा है एक रेलगाड़ी प्रातः 6 बजे चलकर प्रातः 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। पहला क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी है 6 बजे चलकर प्रातः 10 बजे दिल्ली पहुंचता है। चला कहां से आगे पता चलेगा। दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे दिल्ली से चलकर प्रातः 11:30 बजे मेरठ। मैंने पहला रेलगाड़ी मेरठ से चला और दिल्ली पहुंचता है, और मेरठ से चलकर दिल्ली पहुंचता 8 बजे, 6 बजे चलता है तो 10 बजे पहुंचते हैं। ध्यान समझना, ये गाड़ी मेरठ वाली गाड़ी 6 बजे चलता है 10 बजे पहुंचता है। तो पहला गाड़ी का चाल क्या आ जाएगा? तो दूरी मान लो डी, ये डिस्टेंस है बीच का, इसको दिल्ली लिखे हैं। हाँ बीच का डिस्टेंस डी, और डी को ट्रेवल करने में लगता है 4 घंटा। तो दूरी बटे समय, पहला गाड़ी का चाल है S1 बराबर लिखे D/4। और उधर से जो गाड़ी आता है, इधर से जो गाड़ी आने वाला है, गाड़ी चलता है मेरठ से। मेरठ से कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे। एक रेलगाड़ी पहला तो मेरठ से जा रहा है, 6 बजे चलता है, 10 बजे दिल्ली पहुंचता है। दूसरा रेलगाड़ी जो है दिल्ली से 10 बजे चलकर 11:30 बजे मेरठ पहुंचता है। S2 इसका स्पीड क्या होगा? तो डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस डी, यही डिस्टेंस को या 8 बजे चलता है और 11:30 पहुंचता है। तो 8 से 11:30, 3 3.5 घंटा, 7/2 घंटा लगा। तो इसका S2 आ जाएगा 2D/7। तो पहला गाड़ी का चाल आया D/4 और दूसरा गाड़ी का चाल आया 2D/7। हाँ तो पहले ये गाड़ी 6 बजे से 8 बजे तक अकेले चला। पहले ये गाड़ी 6 बजे से 8 बजे तक अकेले चला। ये गाड़ी इधर से चला है 6 बजे, और ये गाड़ी चलता है 8 बजे। 8 बजे तो ये वाला गाड़ी 6 बजे से 2 घंटा। S1 स्पीड से कितना दूरी तय कर लिया? D/4 चाल है और 2 घंटा चला, तो 2 दूना 4, तो D/2 डिस्टेंस चल लिया। 8 बजे तक में, ये 6 बजे से जब ये स्टार्ट होगा तब तक ये 2 घंटा चलिए। 2 घंटा में
ये d/4 चाल है, इस चाल से d/2 डिस्टेंस कवर हो गया, मतलब ये पूरा दूरी का आधा भाग ये चल गया है। पूरा दूरी d है, इसका आधा दूरी d/2 चल लिया 8 बजे तक। तो अब इधर का दूरी बचा है कितना, आधा बचा है दूरी, आधा d/2। अब दोनों ही चलेगा, अब दोनों चलेगा तो इधर वाले का चाल है, क्योंकि 8 बजे से दोनों चलेगा, इधर वाले का चाल है d/4 और उधर वाले का चाल है 2d/7। अब सॉल्व कर लेंगे इसी को, तो कितना देर में मिलेगा पता चल जाएगा। तो सॉल्व करते एक बार d/2, इस इधर का एलसीएम 4 7 का एलसीएम 28, 4 से भाग देंगे, 4 7 28 7d, 4 गुना 8 d, 28 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा, d गुना 28 बटे 2 गुना 15d, 15d, d से d कट गया, 2 से कटा दो 14, तो 14 बटे 15 घंटा में मिलेगा, 14 बटे 15 घंटा मिलेगा। उसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दो, 15 चौका 60, 14 चौका 56 मिनट में मिलेगा, 56 मिनट में मिलेगा। और दोनों चलना शुरू किया है 8 बजे से, दोनों गाड़ी एक साथ चलना शुरू किया 8 बजे से, 56 मिनट लग जाएगा। तो मिलने में समय क्या लगेगा, 8:56, आंसर हो जाएगा 8:56। चलो लग रहा है, या पहला क्वेश्चन को दूसरा तरीका से करते हैं। पहला क्वेश्चन को एक तो ये तरीका से कर सकते हैं, दूसरा तरीका इस टाइप का क्वेश्चन पिछले सेट में भी हुआ था। दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, जो इसी क्वेश्चन को वर्क एंड टाइम में लेके चले आएंगे, टाइम एंड वर्क हिसाब से। जो ये 6 बजे चलता है और 10 बजे पहुंचता है, तो पहला वाला गाड़ी पूरा डिस्टेंस 4 घंटे में चल सकता है, और दूसरा वाला गाड़ी पूरा डिस्टेंस 7/2 घंटे में चल सकता है। मतलब एक ये जो यहां से यहां तक पूरा काम कर सकता है 4 घंटे में, भी उस काम को 3.5 घंटे में कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 7 28, 4 से भाग दो 7, 7/2 से भाग दो 8। पहले ये चल रहा है 6 बजे और ये चल रहा है 8 बजे। 8 बजे तक में ये गाड़ी पहले 2 घंटा चलेगा, 7 के स्पीड से 2 घंटा में 7 दूना 14 चल लेगा। तो 8 बजे से दोनों चलना चालू करेगा, रिलेटिव स्पीड होगा। पहले ये गाड़ी 2 घंटा चलेगा, 7 दूना 14, 28 में से 14 चल लिया, बचा दूरी 14 दोनों मिलके चलेगा, 14 1 15, बचा हुआ दूरी है 28 में से 14 चल लिया, आधा दूरी बचा 14 अब दोनों चलेगा 8 बजे से, तो चलेगा तो लगेगा 14/15 घंटा। इसको मिनट बदलने के लिए 60 से गुना कर दो, 15 कम 15, 15 चौका 60, तो 56 मिनट में मिल जाएगा। 8 बजे दोनों चलना शुरू हुआ है, 56 मिनट में मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा 8:56। दोनों गाड़ी कितने में मिलेगा, 8:56। 8:56। गुड इवनिंग। हाँ, दूसरा क्वेश्चन का किसी का आंसर आया है, दूसरा प्रश्न का किसी का आंसर आया है। दूसरा क्वेश्चन में डिस्टेंस का स्पेशल फॉर्मूला लगेगा। दूसरा क्वेश्चन किसी का आया समझ में? चलो दूसरा कह रहा है एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर धीरे चलता, दूसरा क्वेश्चन का पूछ रहा हूं, किसी का आंसर आया है? हाँ, कह रहे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह 6 किलोमीटर बराबर धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगता। हाँ ध्यान दो, डी बराबर होता है स्पेशल फॉर्मूला S1 गुना S2 बटे S1 माइनस S2।
गुना T1 प्लस माइनस T2 अब बटे 60। तो यही फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूला को हिंदी में अगर लिखे चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। तो मान लेते हैं कर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा निश्चित दूरी 6 किलोमीटर बराबर यदि, तो नॉर्मल चाल मान लो x और चाल घटाकर कर दिया x माइनस 6। दूसरा चाल हो गया x माइनस 6, नॉर्मल चाल x, दूसरा चाल x माइनस 6 बटे दोनों का अंतर। ये दोनों का अंतर कितना होगा 6 और 8 मिनट अधिक लगता है, तो समय का अंतर है 8। 8 को मिनट को आवर बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। ये लिखे डिस्टेंस और इधर भी लिख दो डिस्टेंस का इक्वेशन। कह रहा है अधिक लगता है, परंतु यदि वो 4 किलोमीटर पर आवर तेज चलता, नॉर्मल चाल x और अब अगला चाल बना लेगा x प्लस 4, 4 तेज चलेगा तो x प्लस 4, दोनों का अंतर 4, तो उसे 9.1/2 मिनट कम लगता। उसे समय कितना कम लगता, तो 9.1/2, तो ये 4.1/2, 4 गुना 8 है 9/2 मिनट है, तो आवर बदलने के लिए 60 से। ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखे। अब जो x आएगा, पंखा चले, अब जो x आएगा, x जो आएगा वो चाल होगा। अब जो x होगा वो चाल होगा। हाँ, पंखा से बंद कर दीजिए। अब जो x आएगा वो हमारा चाल होगा और किसी भी एक में रख देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। देखो x से x कटा दिए, 60 से 60 कटा दिए, और कटेगा, हाँ और कटा देते हैं, 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6 और लगने रहा कट रहा है। अब नहीं कट रहा, अब गुना कर 4 8 4 गुना 8 32, अब 32 गुना x, तो 32x माइनस 32 गुना 6, 32 गुना 6 हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 तिया 18 19, 192 बराबर 3 यहां है 9 यहां है 27, 27 गुना x, 27x प्लस 27 चौका 108। अब इधर करो 32x माइनस 27x बराबर 108 माइनस प्लस 192। हाँ, तो ये हो गया 5x बराबर 300, 5 से कटा दो, x का मान आ गया 60। क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछा, चाल नहीं पूछा। अब ये 60 आया हमारा चाल, 60 किलोमीटर पर आवर। अब 60 का मान चाहे यहां रख दो चाहे वहां रख दो, यही रख देते दूरी आ जाएगा। 60 गुना 60 में 6 गया 54, अब बटे 6 गुना 8 बटे 60 से 60 6 नंबर 54, तो 72 किलोमीटर दूरी आ गई 72 किलोमीटर। या x का मान इसमें रख देते तो भी आ जाएगा। हाँ, कर है क्वेश्चन नंबर है तीसरा, 3 नंबर का है शिवांगी एक नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना प्रारंभ करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर हो तो वह 7 मिनट देरी से पहुंचता है। यही चाल, एक चाल है 5, दूसरा चाल है 6 बटे चाल का अंतर है 1, चाल का अंतर है 1 और 7 मिनट देरी एक केस में हो रहा है, एक केस में 5 मिनट पहले, तो 7 5 12 बटे 60, 12 कम 12, 12 5 5 से 5 कट के दूरी पूछा है 6 किलोमीटर। यही फॉर्मूला लगा दिए, d बराबर S1, पहला चाल 5 दूसरा चाल 6, दोनों चाल का अंतर और समय का अंतर। तो एक जगह पहले हो रहा है, देरी हो रहा है, बीच का गैपिंग हो गया 12, या दोनों जगह देरी देरी रहेगा तो घटेगा। अगर दोनों जगह अपोजिट रहता है जुटेगा, सेम रहेगा घटेगा, तो अपोजिट है, एक जगह देरी हो रहा है दूसरा जगह पहले पहुंच रहा है।
तो 6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। हाँ, 4 नंबर किसी का आंसर आया है, 4 नंबर किसी से सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा हूं, किसी से सॉल्व हुआ है 4 नंबर। 4 नंबर के बारे में पूछ रहे हैं। सेट, हाँ सेट है निखिल बॉस, सेट हो रहा। अब पहले सेट होगा स्टार्टिंग में, सबसे पहले सेट होगा प्रत्येक दिन शाम 7 बजे, क्योंकि सेट कंप्लीट नहीं हो पाता था। और सेट जो है स्टार्टिंग में करेंगे तो स्टार्टिंग करेंगे ज्यादा क्वेश्चन हो पाएगा। हाँ तो अब शुरू में सेट होगा लगभग 7 बजे, जितना देर में सेट होगा उसके बाद क्लास होगा। चल कर एक मालगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर, समझना पहले आराम से। 4 नंबर पूछा हूं, किसी का आंसर आया है? हाँ क्वेश्चन जी, जो नया जुड़े हुए हो, क्वेश्चन टेलीग्राम पर आता है प्रत्येक दिन। टेलीग्राम पर पीडीएफ डाला जाता है, प्रत्येक दिन एक एक सेट होता है। चलो कह रहा है एक मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती हुई चलने के ठीक 1 घंटे बाद, ये स्टेशन ए है बी है, समझना बड़ा लंबा चौड़ा स्टेशन बनाए हैं। ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, क्यों क्वेश्चन ही है लंबा चौड़ा। कह रहा है चलने के ठीक 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहां पर 30 मिनट, माने यहां से वहां की ओर चलता है। 1 घंटे चलने के बाद, तो पहले समझ लेना है। मान लेते हैं रेलगाड़ी चल रहा है एक्स स्पीड से, रेलगाड़ी चल रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ एक्स स्पीड से, रेलगाड़ी का स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। एक्स किलोमीटर पर आवर चाल से 1 घंटा में कितना चलेगा? एक्स इतना दूरी चल लिया। एक्स किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो गया, यहां पर अब आकर एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने के बाद ये वाला डिस्टेंस जो कवर करता है उसके बारे में सुनो। एक्सीडेंट हुआ, 30 मिनट रुका, रुकने के बाद वह अपने वास्तविक चाल, वह अपने प्रारंभिक चाल के 4/5 चाल से पुनः चलना प्रारंभ करता है। मतलब जो स्पीड था पहले उससे, उस स्पीड का 4/5 से चलना स्टार्ट कर देता है। तथा इसी प्रकार इसी चाल से बी पर 2 घंटा देरी से पहुंचा, तो आधा घंटा रुका और पहुंचने में 2 घंटा देरी हुआ। तो वो जो चाल का कमी किया उसके कारण कितना लेट हुआ? तो 1.5 घंटा। देखो इधर का पहला डिस्टेंस 1 घंटा में जो चला वो लिखे, उसके बाद का डिस्टेंस नॉर्मल चाल से चलता था एक्स, चाल का हो गया 4x/5 नॉर्मल चाल, और एक्सीडेंट के बाद वाला चाल, ये चाल, ये दूरी निकाल दे इधर का। तो पहले चालों का गुणनफल, पहला चाल x, उसके बाद वाला चाल ये, दोनों के चाल का अंतर घटाएंगे तो x/5, और समय में कितना देर का देरी लगा है? तो 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का, क्योंकि आधा घंटा रुका, 2 घंटा देरी से पहुंचा था, चलने में उसको कितना लेट लगा? 1.5 घंटा। अब आगे अगला स्टेप कर रहा है, अगला स्टेप क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ यदि गाड़ी दुर्घटना होने से पहले 80 किलोमीटर और अधिक चल लेता, मतलब पहले तो एक्स चल किया और 80 चल लेता, मतलब एक्स और प्लस 80 चल लेता, ये वाला डिस्टेंस पहले एक्स चला फिर एक्स प्लस 80, मतलब यहां तक आया था। अगर कर 80 किलोमीटर और चल लेता, इतना दूर चलने के बाद चल लेता, वह ठीक 1 घंटे देरी से पहुंचता।
कर 80 किलोमीटर और अधिक चल लेता तो वह ठीक है घंटे, मतलब कह रहा है जहां एक्सीडेंट हुआ है उससे अगर 80 किलोमीटर और ज्यादा चल लेता तो 80 किलोमीटर ज्यादा चल गया तब इधर का डिस्टेंस नॉर्मल चाल एक्स, चाल का क्या 4x/5, 5 बटे x/5 गुना 1 घंटा देरी से आधा घंटा रुक किया था एक्सीडेंट में, आधा घंटा देरी से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे x का मान आएगा जो x चाल माने हैं, गाड़ी की प्रारंभिक चाल, तो वही x से आंसर हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस का भी पूछता x का मान पुट कर देंगे तो ये x/5 कट गया, यहां भी x/5 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहां भी 2 से कटा दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखो सॉल्व करो, x प्लस 2x गुना 3 तो 6x बराबर x प्लस 80 प्लस 2x, इधर कर दो, ये 7x माइनस 3x, ये 6x और x 7x माइनस 3x बराबर 80, 4x बराबर 80, 4 कम 4, 4 से 20, तो रेलगाड़ी चाल क्या है 20 किलोमीटर पर। चाल पूछ रहा है रेलगाड़ी का, वास्तविक चाल क्या था, प्रारंभिक चाल क्या था, तो 20 किलोमीटर पर आवर। आज क्लास होगा सर? हाँ होगा सुनील, प्रैक्टिस सेट के बाद जस्ट क्लास होगा। हाँ क्लास होगा, आज बहुत दिन के बाद दिखाई दिया, अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है आज का। अब पहले रोज प्रैक्टिस सेट होगा, उसके बाद क्लास होगा। कर 2 पाइप ए तथा बी एक खाली टंकी को, कर 2 पाइप ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 14 घंटे तथा 16 घंटे में भरते हैं। 2 पाइप ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 14 घंटे में, पाइप ए भर सकता है 14 घंटे में और पाइप बी भर सकता है 16 घंटे में। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, खोल दिया जाने पर पता चलता है कि टंकी में कोई छेद होने के कारण इसे भरने में 32 मिनट अधिक लगते हैं, भरने में 32 मिनट अधिक लगते हैं। भरी हुई टंकी को यह के, तो पहले इसका एलसीएम निकालो, 14 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 112, 14 8 112 16 7 112। तो पहले ये निकालेंगे जो दोनों मिलकर के कितना देर में भर सकता है। कह रहे 2 पाइप एक खाली टंकी को 14 घंटे 16 घंटे भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर यह पता चलता है कि टंकी में कोई छेद होने के कारण इसे भरने में 32 मिनट अधिक लगते हैं। पहले ये देख लेते हैं दोनों मिलकर भर कितना समय में सकता है। 112 अब बटे 8, 8 नहीं 15, 8 7 15, तो 15 7 105, 105 बचा 7 बटे 15। इसको आवर में बदल दो, इसको ये आवर है, इस आवर को मिनट बदल देते हैं, 15 चौका 7, मतलब दोनों मिलकर के भर सकता था 7 घंटा 28 मिनट में। दोनों मिलकर अगर चलता तो भर सकता था 7 घंटा 28 मिनट में। कारण लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 32 मिनट लगता है, 32 मिनट अधिक लगता है। मतलब ए भर रहा है, बी भर रहा है, छेद द्वारा पानी खाली हो रहा है, तो टंकी को भरने में लगता है 8 घंटा। 32 मिनट अधिक लगता है, मतलब दोनों मिलकर जितना देर भरता था छेद के कारण 32 मिनट अधिक लगता है। दोनों मिलकर 7 घंटा 28 मिनट भर सकता था, लेकिन छेद के कारण 32 मिनट अधिक लगता है, मतलब छेद के कारण भरने में समय कितना लगता है 8 घंटा। मतलब ए भर रहा है, बी भर रहा है, छेद द्वारा पानी खाली हो रहा है, तो टंकी 8 घंटे भर जाता है। 8 से भाग दो 14, 8 से भाग दो 14,
तो ए अकेला भर रहा है 8, बी अकेला भर रहा है 7, दोनों मिलकर हो रहा भर रहा 8 7 15, लेकिन ए बी सी मिलकर कितना भर पा रहा है 14। इसका मतलब सी है 1 लीटर पानी खाली कर रहा है। 112 लीटर की टंकी को सी अगर एक एक खाली करेगा तो 112 घंटे लग जाएगा। 112 लीटर की टंकी को एक एक खाली करेगा तो 112 घंटे लगेगा। ग्रुप डी का बेस्ट टाइम कितना बजे से है? ग्रुप डी का बेस्ट टाइम जो है 11:30 बजे से है। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, ये था 5। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे 3 पाइप एबीसी एक टंकी को, 3 पाइप कह रहा है एबीसी एक टंकी को 6 घंटे में भर देता है। एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाता है, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी के शेष भाग को ए तथा बी 7 घंटे में भरते हैं। केवल सी खाली टंकी को कितना समय भरेगा? तो केवल कंप्लीट काम एबीसी के बारे में दिया हुआ, एबीसी मिलकर 6 घंटे भर सकता है। 6 का एलसीएम 6, यहां पे मतलब एबीसी मिलकर 1 घंटा में करता है एक काम। तो तीनों का है, इन तीनों पाइप को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाता है और 2 घंटे बाद सी को बंद करता है। तो ये तीनों मिलकर 2 घंटे में कितना भर लेगा? ये तीनों मिलकर के 2 घंटे में 2 लीटर मान लो भर लिया। 1 घंटा में 1 लीटर भर रहा है तीनों, 2 घंटा में 2 लीटर भर लिया। करे उसके बाद सी को बंद कर दिया और शेष भाग को ए और बी जो है शेष भाग को भरा 7 घंटे में। 2 लीटर भरा गया था, 6 में से 2 भरा गया, बचा 4 को भरा 7 घंटे में। तो ए प्लस बी का क्षमता आ गया 4/7। 4/7। तो कह रहा है केवल सी खाली टंकी को कितना समय भरेगा? केवल सी, हाँ, केवल सी का है खाली टंकी को कितना समय भरेगा? एबीसी मिलकर एक काम करता है, उसमें एबी का काम 4/7 घटा दो तो सी का काम आ जाएगा 3/7। 6 काम है टोटल, उसको सी करेगा 3/7 करके। 3 दूना 6। सी अकेला कितना भर सकता है टंकी? 14 घंटे में भर सकता है। सी अकेला टंकी कितना भर सकता है? 14 घंटे भर सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक कार किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यह आधी दूरी 60 किलोमीटर, या आधी दूरी 60 किलोमीटर। एक कार किसी दूरी को 8 घंटे में, 7 नंबर क्वेश्चन, हाँ ध्यान दो, दूरी है ये, आधा दूरी चला 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, आधा दूरी 40, आधा दूरी चला 40 और आधा दूरी चला 60। तो औसत चाल निकाल लो पूरा दूरी में, पूरा दूरी के दौरान उस व्यक्ति का औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल 2xy/x + y। जब दूरी समान हो तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। तो पूरे यात्रा में औसत चाल 2 × 40 × 60/50 100, 0 0 कट गया, 8 छके 48 किलोमीटर पर आवर हो गया औसत चाल। पूरे यात्रा का चाल हो गया 48 किलोमीटर। दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल है 48 और समय है 8। 48 किलोमीटर पर चला 8 घंटा, 8 घंटा चलेगा 384। 384 तो दूरी कितना है? 384 किलोमीटर। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है कर ए तथा बी के चालों का अनुपात 3:4 है। 8 नंबर क्वेश्चन का है ए तथा बी के चालों का अनुपात, ए का चाल 3 है, बी का 4 चाल है। कह रहे किसी निश्चित दूरी को बी 24 मिनट में तय करता है। तो ए का बी कर रहा है, बी दूरी को 24 मिनट, बी का चाल है 4
चाल है 4, समय लगता है 24, और एक का चाल जब है 3 तो समय लगेगा 3 8 तो उसको 32 मिनट। ये उस दूरी को कितना मिनट समय तय करेगा? 32 मिनट। देखो बी का चाल दिया है 4 और समय से गुना कर दिए, का चाल दिया है 3, समय से गुना कर दिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला, या इसको एक बार दोबारा देखो, 8 चाल का अनुपात है 3:4, ऐसे भी चाहो, ये चाल का अनुपात है, इसको समय में कन्वर्ट कर लो, 4:3 ये समय हो गया, और बी का समय है 24, 3 बराबर 24, 4 बराबर x, 4 3 एकम 3, 3 8 24, 8 चौका 32 मिनट, 32 मिनट। चलो बाहर चलो, बाहर चलो, 32 मिनट, चलिए बाहर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 नंबर क्वेश्चन कर एक संख्या को क्रमागत, 9 नंबर, एक संख्या को क्रमागत 4 5 6 से भाग देने पर 2 3 4, 4 5 6 से भाग देने पर 2 3 4 शेष बचते हैं, वह संख्या। अब नंबर निकालना है तो n बना देंगे। चलो तो बाहर आ जाओ, आ जाओ, हाँ लीजिए, हाँ हाँ 4 4 का अनुपात है, अच्छा ये तथा कर एक संख्या क्रमागत 4 5 6 से भाग देने पर 2 3 4 से बचता हुआ संख्या। तो संख्या निकालने के n बना दिए, यहां से यहां से n की तरह डिजाइन बना दिए, फिर यहां चिन्ह लगा दो, तो एक जगह ये प्लस का काम करेगा, एक जगह मल्टीप्लाई, यहां शुरू होगा 6 4 10 और 10 अब बचे 50, 50 3 53, 53 चौका 212, 212 214, तो संख्या आ गया 214, संख्या आ गया 214। कह रहा है ए एक दीवार को, ए एक दीवार को क्वेश्चन नंबर है 10, 10 कह रहा है ए एक दीवार को, एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए एक दीवार को 10 दिन में बना देता है, ए एक दीवार को 10 दिन में बना देता है, बी उस दीवार को 9 दिन में बना सकता है, बी उस दीवार को 9 दिन बना सकता है, दोनों मिलकर उस दीवार को 5 दिन में बनाया, ए और बी मिलकर 5 दिन में बनाया, क्योंकि वह प्रत्येक दिन 90 ईंट कम लगाता था, उस दीवार में कुल ईंटों की संख्या। तो देखो 10 9 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 90, 10 नमा 90, 9 देह 90 और यहां भाग देंगे 18, 18 बचेगा। तो समझो बात को आराम से, ए कर सकता है 9 काम और बी कर सकता है 10 काम, दोनों मिलकर अगर पूरा क्षमता लगाएगा काम करने में, पूरा ताकत लगाएगा तो 9 10 19 काम कर सकता है, दोनों अगर पूरा क्षमता लगाएगा तो 19 काम कर सकता है, लेकिन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 18, ए और बी चाहे पूरा क्षमता लगा दे तो दोनों मिलकर 10 9 10 19 काम कर सकता है। ए और बी अगर पूरा क्षमता लगा दे तो ए 9 काम करने लायक है, बी 10 काम करने लायक है, 19 काम रोज कर सकता है, लेकिन काम कर कितना रहा है 18, दोनों चाहे 19 काम कर सकता है लेकिन कर रहा है काम 18, एक काम कम कर रहा है, और कह रहा है क्वेश्चन में प्रत्येक दिन 90 ईंट कम लगाता है, एक काम बराबर 90 ईंटा, कह रहा है उस दीवार में कुल ईंटों की संख्या,
तो कुल काम इसको कहते हैं, ये होता है टोटल वर्क। 90 काम बराबर एक्स, एक काम बराबर 90, 90 काम। उस दीवार में कुल ईंटों की संख्या कितना है? 8100। 8100। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन किसी का आंसर आया है, 11 नंबर किसी से बना है, 11 नंबर किसी से बना है। हाँ चलो देखो, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को, इसको भी रखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। 11 नंबर देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी 12। बी और सी मिलकर उस काम को 16 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी 16। बी प्लस सी 16 कह रहा है। अब पहले इसका एलसीएम ले लो, 12 और 16 का एलसीएम 48, 12 चौका 48, 16 तिया 48। ये है वर्क एंड टाइम का कंपैरिजन और टाइम का प्रॉब्लम है। कह रहा है ए आया और 5 दिन काम किया। ए आया और 5 दिन काम किया। ए का 5 दिन में क्या करेगा कोई बात पता नहीं है, किसी को कोई बात पता नहीं है ये 5 दिन में कितना काम करेगा। लेकिन ये पता है ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करता है और बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करता है। तो ए को कंपेरिजन करेंगे बी के साथ और बी को कंपेरिजन करेंगे सी के साथ। तो कह रहा है ए आया और 5 दिन काम किया, उसके बाद बी आया और 7 दिन काम किया। तो बी के साथ को लिखो 5 + 2, क्योंकि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करता है। तो एक दिन में अगर ए और बी मिलकर के करता है 4 काम, एक दिन में और बी 4 काम करता है, तो ए का भी 5 दिन का काम, बी का भी 5 दिन का काम जोड़ देंगे तो ए और बी मिलकर 5 दिन का काम हो गया। ए और बी मिलकर एक दिन में जब 4 काम करता है तो 5 दिन में इस घेरा हुआ दिन में कितना काम करेगा? 20 काम। अब जो बी का दिन बचा हुआ है उसको सी के साथ तोड़ करे और अंत में सी आया और 13 दिन में काम समाप्त कर दिया। सी आया और 13 दिन में, सी को लिखो 2 + 11। तो बी और सी मिलकर के 2 दिन में कितना काम करेगा? बी और सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में 3 दूना 6 काम। तो टोटल काम हो कितना गया? 20 × 6 = 26 काम हो गया। 20 × 6 = 26 काम हो गया। दोनों ए और बी मिलकर के घेरा हुआ दिन में 26 काम कर लिया। 48 काम था, 26 काम हो गया, काम बचा कितना? तो 22। 48 काम में से ये घेरा हुआ दिन में 26 काम हो गया, तो काम बचा कितना? 22। सी ने 22 गो काम को 11 दिन में किया। काम बचा था कितना? 22 और घेरा दिन कितना बचा हुआ? ये बगल वाला। तो सी ने 22 काम को 11 दिन में किया, तो सी का क्षमता आ गया 2 काम करने का रोज का। सी का क्षमता आ गया 2 काम करने का। बी और सी मिलकर क्षमता कितना है? 3, और सी अगर 2 है तो बी कितना हो जाएगा? 1। और ए और बी मिलकर के है 4 काम करने का क्षमता। अगर बी का क्षमता है 1 तो ए का क्षमता हो जाएगा 3। समझो, ए और बी मिलकर 4 काम करने लायक है। अगर बी काम करने लायक है 1, तो इसका मतलब ए कितना कर रहा होगा? अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, अब किसी का भी क्वेश्चन बताते, पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? ए अकेला उस काम को कितना? तो टोटल काम है 48। ए का क्षमता है रोज 3 काम करने का, 3 कर करेगा तो ए अकेला उस काम को 16 दिन में समाप्त करेगा। अगर बी का पूछता 48 में 1 से भाग देते, सी का पूछता 48 में 2 से भाग दे देते, तीनों मिलकर पूछता 48 में 2, 1 3, 3 6 से भाग दे देते। एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा, क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि 1 वर्ष के सेवा के पश्चात 90 रुपया तथा उसे पगड़ी देगा। 12 महीने में का मजदूरी 90 + x, और सेवक ने 9 महीने सेवा किया, 9 महीने में दिया 65 रुपया तथा एक पगड़ी x।
₹65 प्लस पगड़ी कीमत x। 12 महीना का वेतन था 90 प्लस x, 9 महीना मिला 65 प्लस x, तीन चौका 12, 3 तिया 9, तो 5 चौका 20, 6 चौका 24, 2 26, 260 प्लस 4x बराबर 270 प्लस 3x। इधर कर दो 4x माइनस 3x बराबर 270 माइनस 260। पगड़ी का कीमत आ गया 10। पगड़ी का कीमत आ गया 10। अगला क्वेश्चन नंबर है 13। 36 के धनात्मक गुणनखंड, 36 के धनात्मक गुणनखंड, 36 के धनात्मक गुणनखंड तो 2 से लगेगा 18, 2 से लगेगा 9, 3 से लगेगा 3, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2। जब भी पॉजिटिव फैक्टर निकालना होता है धनात्मक गुणनखंड या कितने संख्या से विभाज्य, दोनों की बात है, तो पावर के रूप में अरेंज करके पावर में एक एक जोड़ करके, पावर में एक एक जोड़कर गुणा करेंगे। 2 3 गुणा 3 9। 36 के कितने धनात्मक गुणनखंड है तो 9। उसके बाद पूछा है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का है 36 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो देखो 36 के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये हुआ अभाज्य संख्या। हम तोड़ 36 को 1 2 3 4। 36 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 4, धनात्मक गुणनखंड कितने हैं 9। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन का है जब किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं 3 से बचता है, उस संख्या के वर्ग में 3 का स्क्वायर 9, 9 में अब 4 से भाग देंगे, 4 गुना 8, शेष बचेगा 1। आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जो कह रहा है वो वर्ग वो शेष के साथ ही कर देंगे, जो कहेगा वह शेष के साथ ही से 4 से भाग देते 3 से बचता था, 3 का कार्य वर्ग करेंगे, संख्या का वर्ग करेंगे, तो जो शेष का उसी का वर्ग करके 4 से भाग देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है 1 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 4 पे पावर 3 पावर 3, 4 पे पावर 3, 5 पे पावर 3, 100 तक में शून्यों की संख्या। तो पहले जनरली पावर को छोड़कर शून्य निकाल लो। पहले नॉर्मली निकालेंगे 1 से 100 तक में कितना शून्य होगा, तो 100 में देंगे 5 से भाग 20, फिर 20 में देंगे 5 से भाग 4, शून्य कितना होगा 24, 24 को शून्य होगा। और पावर 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे, पावर 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे तो 72 को शून्य होगा। पावर जितना होगा उतना से ही गुणा कर देंगे तो शून्यों की संख्या पता चल जाएगा। पावर जितना है उतना से ही गुणा कर देंगे तो शून्यों की संख्या पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर है 17। तो प्रथम 45 n इंटू एन प्लस 1/2, तो n का मान 45 गुना 46 बटे 2, 2 से कटा देंगे 23, तो ये हो जाएगा गुना करके 1035, 1035। ये क्वेश्चन नंबर था 17। 17 बाद है 18, 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। चलो देखो, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन का है 4 पे पावर 61, 4 पे पावर 62, 4 पे पावर 63, 4 पे पावर 64, किससे विभाज्य है। इसमें कॉमन ले लो 4 पे पावर 60 या 4 पे पावर 61, कुछ हो 4 पावर 60 कॉमन ले लेते हैं, एक बार में बन जाएगा 4 पावर 1, 4 पावर 2, 4 पे पावर 3, 4 पे पावर 4। अब 4 पे पावर 60, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 पावर 4 256, जोड़ दो तो ये हो जाएगा 80 और 80 और 260, 8 6 14 340। 4 पे पावर 60 गुना 340, या किससे कट रहा ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो या किससे विभाज्य है,
तो 10 से आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ये इसी तरह लिख दिए और लिख करके ये वाला नंबर चेक कर लेंगे किससे कट रहा है। अगर नहीं पता चलता किसी ऑप्शन कटता तो यहां से पावर एक को और कम करते यहां बढ़ाते। अगला क्वेश्चन है 19, कह रहा है अमर मिस क्यों कर रहे हो। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/19 नंबर क्वेश्चन 1/5 प्लस 99.494/495 गुना 99। चलो देखो पूर्णांक को प्लस कर देंगे, ध्यान दो पूर्णांक को प्लस कर देंगे, इधर एक जोड़ देंगे इधर एक घटा देंगे। 1/5 प्लस 99 और एक 100 हो जाएगा माइनस 1/495 गुना 99। तो 1/5 प्लस 100 गुना 99, 99 100 माइनस 99 पंच 1/5 कट जाएगा, ये माइनस 1/5 प्लस 1/5 कट गया, 99 100 आ गया 99 100। क्वेश्चन नंबर 20 है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक था। एक छात्र ने 130 अंक प्राप्त किया तथा 68 अंक से 36% अंक लाता तो पास हो जाता। एक छात्र ने 130 अंक प्राप्त किया 68 अंक से फेल हो गया, 68 जोड़ दो तो ये हो जाएगा पास के बराबर। 36% बराबर 198 और 100% कुल पूर्णांक पूछा 100% बराबर x। 18 गुना 36, 18 से 11 बार में 2 एकम 2, 2 से 50 तो कुल पूर्णांक आ जाएगा 11 25 55 550। उस परीक्षा कुल पूर्णांक आ गया 550। अगला क्वेश्चन नंबर है 21, कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत मिला और वह 15,000 मतों से हार गया। टोटल वोट होता है 100%, अगर एक को मिला 40% तो दूसरे को मिला होगा 60%। कहा है हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत मिला और हार रहा है 15,000 वोट से, तो कह रहे जीतने वाला। हारने वाले को 40% मत मिला और वो हार रहा है 15,000 से, परसेंट में कितना परसेंट हार रहा है तो 20%। 20% बराबर 15,000 और कहा है जीतने वाले को कितना वोट मिला तो 60% बराबर x। 60% बराबर x, 20 से कम 20, 20 या 60 तो जीतने वाले कितना वोट मिला तो 45,000। x बराबर आ गया 45,000। 45,000। अगला क्वेश्चन नंबर है 22। हाँ 22 नंबर क्वेश्चन देखो, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 वस्तुओं के विक्रय 15 वस्तुओं के विक्रय के बराबर हो। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 वस्तु का सीपी बराबर 15 वस्तु के एसपी। 3 से घटाएंगे 3 चौका 12, 3 बचे 15, सीपी रेशियो एसपी आ जाएगा 5:4। 5 में कोई सामान खरीदा 4 में बेच दिया, 1 रुपया का हानि हुआ, 5 पर गुना 100। 5 एकम 5, 5 से घटाएंगे 20 तो 20% हानि, 20% हानि। अगला है 23 नंबर। 23 नंबर का है 2,000 रुपया की एसआई निकालना है। 2,000 पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। 2,000 है मूलधन, रेट है 6, टाइम है 18 महीना, 18 बटे 12 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 नमा 18 तो 20 गुना 9 180 रुपया। साधारण रेट कितना मिलेगा 2,000 रुपये राशि पर 6% 18 महीने का तो 180। अगला क्वेश्चन है 24। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का है 8,000 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के शेयर ऐसे अंतर। 24 नंबर डी बराबर होता है पी आर स्क्वायर
डी बराबर होता है पी, डी बराबर होता है पी आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 300 बाय 100 का क्यूब, बाय 100 का क्यूब। डी का मान मूलधन दिया हुआ है 8000, रेट है 5 गुना 5 गुना 300 प्लस 5 तो 305 बटे 100 गुना 100 गुना 100, 100 गुना 100 गुना 100, 20 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से 5, 4 एकम 4, 4 से 25, 5 एकम 5 पचे 25, 5 छके 30, 61 रुपया। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि सीआई पर, 25 नंबर कह रहा है सीआई पर 6 वर्ष में 8 गुनी, ध्यान दो 6 वर्ष में 8 गुनी, तो कह रहे कितने वर्ष में। सीआई का फॉर्मूला होता है टी गुना एक्स बराबर एन पर पावर एक्स। समय में जितना गुना करेंगे गुनी पर उतना ही पावर रखेंगे, समय में जितना गुना करेंगे गुनी पर उतना ही पावर रखेंगे। तो कह रहा है 8 गुनी को करना है 16 गुना, 8 गुना को करना है 16 गुना, तो ये सोचना पड़ेगा जो 8 पे पावर कितना रखे कि हो जाए 16, क्यों पावर रखना है 16। तो 8 को लिखो 2 का क्यूब और इसको लिखेंगे 2 पर पावर 4, 2 2 कट गया, 3x बराबर 4, x बराबर 4 बटे 3। मतलब 8 पर पावर अगर कर दो 4 बटे 3 तो 16 गुना, और जितना गुनी पर पावर होता है समय के साथ गुना, तो 6 गुना 4 बटे 3, 3 दूना 6, 8 वर्ष, 8 वर्ष, 8 वर्ष। अब थोड़ा देर में क्लास स्टार्ट करते हैं, लगभग 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा।